हेलो बच्चों, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है बच्चों। और आज लेक्चर नंबर 9 में हम लोग हेलो अल्केन्स हेलोरिन्स का SN1 रिएक्शन देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग SN2 रिएक्शन इंड अप कर दिए थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शन आपको पढ़ना है, कैसे कैसे रिएक्शन होता है। तो फर्दर इस लेक्चर में आप लोग आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बच्चे लोग। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपका लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, स्लाइड पे मिल रहे हैं। तो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपको फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सॉल्वोलाइसिस आपको टॉपिक पहला हम डिस्कस करते हैं। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन। 1 जो है डिनोट करता है यूनिमोलिक्यूलर, और N है जो कि आपका न्यूक्लियोफिलिक, और S है जो कि सब्स्टिट्यूशन, और ये रिएक्शन हो रहा है। तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं सॉल्वोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो ये हम लोग देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। उसके साथ देख रहे होंगे आप लोग कि एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि है ब्रोमीन। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं वो H2O है। तो H2O आप लोग को जहाँ भी सॉल्वेंट दिख जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो आप लोग का H2O है, जो वाटर है, वो सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। इसमें हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, उसको हम लोग बताते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो बस इतना याद रखिएगा कि अगर वाटर जहाँ रहेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट की तरह दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग की OH पार्ट जो कि लग रहा है और HBr है जो कि निकल जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसी के बारे में मैकेनिज्म, और इसको हम लोग सॉल्वेंट के बारे में जानकारी लेते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है क्या। तो देखिए बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। जिससे वाटर हम लोग ले रहे हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वो हम आपको बताएं अभी कि वो सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर रहा था और न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव भी कर रहा था। क्योंकि ये जो इसको हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों बोलेंगे बच्चा लोग, देखिएगा यहाँ पे ये H है जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, और A है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है सॉल्वेंट की तरह। ये एक्सचेंज करता है हाइड्रोजन एटम को, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन एटम, जो कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव फॉर्म कर रहा है। उसी के तरह हम लोग अल्कोहल के लेते हैं सॉल्वेंट की तरफ, जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। कुछ हम लोग एसिड लेते हैं जिसको में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं। अब देखिए, जो हम लोग सबस्ट्रेट ले रहे हैं बच्चा लोग, वो होगा इसमें 2 डिग्री नहीं तो 3 डिग्री हम लोग सबस्ट्रेट लेंगे। और ये जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये दोनों की तरह आपको बिहेव करता है। ये सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो आपका सॉल्वेंट भी रहेगा और न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा। सॉल्वेंट मतलब क्या कि वो मीडियम भी प्रोवाइड करवाएगा रिएक्शन करने के लिए, और वो न्यूक्लियोफाइल मतलब वो रिएक्शन को में रिएक्टेंट की तरह भी काम करेगा। तो याद रखिएगा। देन अप्लाई SN1 रिएक्शन। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहे हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर RH प्रेजेंट है, 2 डिग्री 3 डिग्री अगर कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन अगर लगा हुआ है, तो और उसके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ जाए, तो हमेशा अप्लाई कीजिएगा SN1 रिएक्शन है वो, याद रखिएगा। तो चलिए जैसे हम लोग देखते हैं, ये 3 डिग्री आपको RH है, जिसमें हम लोग H2O ले रहे हैं जो कि सॉल्वेंट है और वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो देखिए उसके बाद देन आफ्टर दैट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग की प्रोडक्ट बन रहा है, और उसके साथ आपका प्रोडक्ट के साथ HBr जो कि आपको रिलीज आउट हो रहा है। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे प्रोडक्ट बनता है। और ये जो रिएक्शन हम लोग फॉलो करते हैं क्या बोलते हैं, इसको SN1 रिएक्शन है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है। स्टेप 1 में हम लोग लिए, यहाँ पे देखिएगा कार्बन है और ब्रोमीन है, इसका जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। तो इसमें जो आपका डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव जो होता है चार्ज आपका डेवलप्ड हो जाता है। देख लीजिए, आपको क्लियर करके बताते हैं। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट होता है वो ब्रोमीन की तरफ अपना कर लेता है। कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन वो अपना ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट कर लेता है। इस कारण से ब्रोमीन जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। लेके निकलने के बाद देखिएगा ब्रोमीन फ्री हो जा रहा है, और यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन डेवलप कर रहा है, जो कि आपको ये है, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर आपको ज्योमेट्री आपको एक्वायर कर रहा है।
देखिए जिसमें CH3 है, जो कि CH3 तो पहले से था, CH3 भी है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है क्योंकि वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जा रहा है, पोलर बॉन्ड है। और इसमें हम लोग PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं, और ये होता है जो कार्बोकेटायन बनना होता है इस रिएक्शन में बच्चा लोग, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब कार्बोकेटायन बनेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और देखिए हम लोग सॉल्वेंट में PPS में किसको ले रहे थे, H2O को ले रहे थे। तो H2O में देखिएगा ऑक्सीजन का जो पार्ट होता है वो डेल्टा निगेटिव होता है, और डेल्टा निगेटिव होने के कारण क्या कार्बन के जो पॉजिटिव पार्ट्स है उससे आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्वेट कर रहा है, सॉल्वेट कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी बताते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे सॉल्वेशन हो रहा है। ये सॉल्वेशन होने के बाद देखिएगा आप लोग को कि ये जो है आपका तो कार्बोकेटायन है उसको सॉल्वेट करके अलग कर लेता है, वहाँ पे ब्रोमीन होता है उसको सॉल्वेट करता है हाइड्रोजन वाला पार्ट जो कि डेल्टा पॉजिटिव होता है। देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने के कारण ब्रोमीन होता है जो कि अलग हो जाता है, और आपका कार्बोकेटायन होता है जो कि ये रिएक्शन में अलग हो जाता है। उसी के साथ होता है क्या बच्चा लोग कि देखिए जो H2O है जो कि आपका कार्बोकेटायन से जो कि अटैच है जो कि सॉल्वेंट की तरह तो यहाँ पे बिहेव कर रहा है क्योंकि ये रिएक्शन को अलग कर दे रहा है केटायन से और एनायन से अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक H2 है जो कि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, वो दोनों कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डाल देता है। इस कारण से देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं क्या होता है। ये देखिए एक कार्बोकेटायन है बच्चे लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर जो हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो वो तो सॉल्वेट कर दे रहा था रिएक्शन को, सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा था। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के जो प्रेजेंट है उसमें अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इससे हो रहा है क्या कि देखिए आप लोग के आपको ऐसा बन जा रहा है। इसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो पछताने लगता है कि अब तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है। यहाँ पे देखिए तो ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दोनों दे देता है, और ब्रोमीन है जो कि इस पर अटैक करता है तो SBr जो है आपका निकल जाता है, और साथ साथ जो H निकलने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल बन जा रहा है। 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग याद भी रखिएगा आप लोग, ये रिएक्शन से पता चल जा रहा है कि SN1 रिएक्शन से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को हम लोग कुछ बारे में जानकारी लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है जो कि फर्स्ट स्टेप है वो है RDS। जब तक फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन नहीं होगा जब तक ये रिएक्शन कैरिड आउट नहीं होगा। और इसका जो कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब सबस्ट्रेट रहेगा। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे, RX पे। और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि इसका जो RDS है वो RX है, RX का कंसंट्रेशन है। और ये मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, एक स्टेप है, स्टेप 3rd रिएक्शन में कंप्लीट हो रहा है पूरा रिएक्शन। तो मोर देन 1 स्टेप रिएक्शन है ये। तो चलिए कुछ और आप लोग को हम बताते हैं। अब देखिए इसका स्टेबिलिटी है, जो रेट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जितना अच्छा कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रेट जल्दी फॉरवर्ड की ओर बढ़ेगा। रेट टुवर्ड SN1 रिएक्शन, जो 1 डिग्री RX है वो हमेशा SN1 रिएक्शन नहीं देगा, जो कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे रॉन्ग किया हुआ है। SN2 रिएक्शन हमेशा देगा, क्योंकि SN2 देगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग फैक्टर पड़ रहा था। वैसे देखिए 3 डिग्री RX है, वहाँ पे SN2 रिएक्शन तो नहीं देगा लेकिन SN रिएक्शन हमेशा दे देगा, क्योंकि 3 डिग्री जो RX होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है सबसे स्टेबल होता है। अब देखिए एज CX बॉन्ड ब्रेकिंग इज इन्वॉल्व इन द RDS ऑफ रिएक्शन, बेटर इज़ द लिविंग ग्रुप, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड कैरिड आउट होगा। तो चलिए इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ये देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन, अगर यहाँ पे X हटाते हैं, अगर X इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलेंगे। अगर यहाँ से अगर X निकल जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यहाँ से निकल रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम लोग देखिएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन को सपोर्ट करने के लिए 3 तरफ से आपको ग्रुप लगा हुआ है, जो कि मिथाइल है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो इसका तो जो इफेक्ट है आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इस कारण से बढ़ जाएगा।
प्लस आई सब ग्रुप है जो कि आपका मिथाइल जो ग्रुप है वो प्लस आई प्रोवाइड करवाता है। इस कारण से जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे आपको देख रहे होंगे इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है इस कारण से। अब देखिए रेट, अब SN1 रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे देख रहे होंगे क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो यहाँ पे आयोडीन का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। आयोडीन जल्दी निकल जाता है, ब्रोमीन कम देरी से निकलता है और क्लोरीन उससे भी कम समय में ज़्यादा समय लेता है निकलने के लिए। तो इस कारण से रेट जो होता है ज़्यादा आयोडीन का हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी निकल जाता है। क्योंकि जो कार्बन है जो कि जिसका 2p और आयोडीन है जो कि 5p उसका बॉन्ड होता है, तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये जल्दी से इसका बॉन्ड टूट जाता है। इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका जल्दी इसका हो जाता है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको SN1 रिएक्शन के कुछ और भी रिएक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बच्चों लेक्चर को यहीं पे एंड अप करते हैं। धन्यवाद।